तो दोस्तों T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए सरलीकरण के उन सवालों को लेकर आए हैं जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कंसेप्ट जान लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है दोस्तों ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। शायद दोस्तों आपको ये फार्मूला अच्छे से पता होंगे, यदि नहीं पता है तो हमने आपको इन फार्मूलों को बता दिया है, आप इन फार्मूलों को याद कर लें अच्छे से। तो देखिए अब पहला सवाल है दोस्तों 0.216 प्लस 0.064 अपॉन 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24 का मान बताइए। तो आपको इसमें कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको कलम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। तो पहले कंसेप्ट सीख लीजिए क्या है इस सवाल में। तो देखिए यानी कि दोस्तों हमें यहाँ दिया है 0.216। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है यानी कि 0.6 का होल क्यूब, यानी कि 216 किसका घन होता है, 6 का घन होता है दोस्तों। अब इसी प्रकार यानी कि 0.064 किसके बराबर होता है दोस्तों, ये 0.4 के क्यूब के बराबर होगा दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। यदि दोस्तों हम इस 0.6 को a और दोस्तों इसे b मान लें, इसे क्या मान लें दोस्तों, b मान लें, तो ये क्या हो गया दोस्तों ए क्यू प्लस दोस्तों बी क्यू हो गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो गया। तो देखिए अब इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसके बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त यानी a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो नीचे भी तो यही लिखा है दोस्तों, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 0.6 का वर्ग। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस 1.16 है, तो इसे क्या लिखेंगे 0.4 का वर्ग और माइनस ये क्या होगा दोस्तों, एक ए बी ही तो होगा, यानी कि ये क्या है ए बी है, यानी कि 0.6 और 0.4 की गुणा ही तो है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0.6 गुणा 0.4, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यानी कि इस फार्मूले में क्या है दोस्तों, यही चीज़ तो यार दोस्तों इस फार्मूले में भी है और ये चीज़ नीचे दी गई है, तो इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी पूरी पूरी। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यानी कि इसके बीच में यानी कि यही तो भाग बचेगा, यानी कि a प्लस बी। तो दोस्तों इन्हें 0.6 और 0.4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका वन आ जाएगा, इसका वन आ जाएगा दोस्तों। बस इतना ही करना था, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया? तो दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा सवाल है यानी कि 64 माइनस 0.008 अपॉन 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 का मान क्या है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 64 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख देंगे। अब ये क्या है दोस्तों माइनस, तो ये क्या है दोस्तों, यानी कि 0.008, तो माइनस ये है दोस्तों यानी कि 0.2 का क्यूब
2 का क्यूब है दोस्तों ये। अब देखिए यहाँ क्या है दोस्तों 16, 16 को अपॉन में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है दोस्तों प्लस चिन्ह करके, प्लस चिन्ह करके ये है क्या बताइए, तो प्लस चिन्ह करके ये 0.8 है, वो क्या है 4 और 8 की गुणा ही तो है, यानी कि 0.2 या 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणा 0.2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ। अब देखिए इसे ये क्या है दोस्तों हमारा, यानी कि प्लस ये है 0.2 का वर्ग, क्लियर। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ क्या है, ये a ये b, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों इसे क्या लिखेंगे हम 4 माइनस 0.2, और इसे क्या लिखेंगे दोस्तों 4 की घात 2 प्लस 4 गुणा 0.2 और प्लस 0.2 का वर्ग, और अपॉन में क्या है दोस्तों, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब ये दोस्तों ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये अपॉन में कट जाएंगे, ख़त्म। क्या बचा, यानी कि 4 माइनस 0.2 बराबर 3.8, दैट इज आंसर। क्या होगा इसका आंसर, बी सही हो जाएगा। कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप चाहते देखते ये किसका क्या है, यानी कि ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यानी कि 0.2 का क्यूब है, और इसी प्रकार नीचे फार्मूला बनना है, काट देंगे, ख़त्म। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अच्छे से भी कर सकते हैं आप। तो देखिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है इसी प्रकार से, अगला देखिए दोस्तों तीसरा 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3। अब इसमें क्या है दोस्तों, यानी कि ए क्यू है हमारा, ए क्यू, इसे क्या लिख सकते हैं ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए लिख सकते हैं। जब ये इस प्रकार से लिखा है तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे हम 10.3 का क्यूब प्लस यहाँ 1 है, 1 की कितनी भी पावर कर लो एक ही आना है, तो इसे क्या लिखेंगे 1 का क्यूब अपॉन क्या है बताइए, अपॉन क्या है, यही तो है, यानी कि 10.3 का वर्ग प्लस यहाँ दोस्तों माइनस 10.3 दिया है, तो इसे लिख सकते हैं हम 10.3 गुणा 1, यानी कि ए बी में बनाना है फॉर्मूला, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये क्या है ए प्लस बी। अब ये दोस्तों जब इसमें इतना आ रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है साइन, तो ये माइनस। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इतनी चीज़ तो आनी ही है, तो ये नीचे वाला तो कटना ही कटना है। आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा दोस्त सर जी। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना ही तो है, यानी कि 10.3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 11.3, 11.3। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कर सकते हैं आप, कर सकते हो क्या, अभी भी नहीं होगा, हो जाएगा पक्का। चलिए आगे देखिए, अगला है दोस्तों यानी 0.5 की पावर 4। तो कंसेप्ट सीखिए दोस्तों पहले, यदि दोस्तों a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर क्या होगा दोस्तों, इसके बराबर होता है फार्मूला दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है इसके बराबर। कोई दिक्कत? तो देखिए अब यहाँ 4 पावर लग रही हैं दोस्तों, कितनी है 4 पावर, यानी कि
5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर कितनी है दोस्तों 4 अपॉन आगे क्या है दोस्तों 0.5 का वर्ग और प्लस 0.4 यानी कि 0.4 का वर्ग, यही है। ठीक है, तो देखिए अब फार्मूला क्या है, a की घात 4 माइनस b की घात 4 यानी कि एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी क्या है दोस्तों, यदि इसे a माने तो इसे b मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a की घात 4 माइनस b की घात 4। तो दोस्तों नीचे क्या दिया है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो कटना ही है प्लस वाला, तो बचेगा क्या, केवल माइनस वाला ही बचेगा। तो माइनस वाले में क्या करना है, इसको घटा देना है, बस इतना ही तो करना है हमें। यानी कि a की पावर 4 कर देंगे और इसे b की पावर 4 कर देंगे, बस इतना ही करना है हमें दोस्तों। कर सकते हो? तो देखिए इसका कितना आएगा बताओ, ये a की घात 4 ये प्लस b की घात 4, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ यही तो बचेंगे, यानी कि 0.5 का वर्ग माइनस b कितना है, यानी कि 0.4 का वर्ग, इतना ही करना है ना। ठीक है, तो 0.5 का वर्ग कितना होगा 0.25 माइनस इसका 0.16। जब इसे घटाएंगे दोस्तों तो 0.9 आ जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।